क्या आपको पता है आप मार्केट में बड़े मूव्स कैप्चर क्यों नहीं कर पाते हो? अगर नहीं पता तो आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीजें बताने वाला हूं जिनकी मदद से आप मार्केट में बड़े मूव्स कैप्चर कर पाएंगे। इस वीडियो में मैं ऐसी 4 गलतियां बताने वाला हूं जो हर बिगनर ट्रेडर करता है। इन गलतियों की वजह से ही आप मार्केट में बड़े मूव्स कैप्चर नहीं कर पाते हो। साथ ही मैं इन गलतियों को फिक्स करने के लिए कुछ जरूरी टिप्स भी दूंगा। अगर आपने इन टिप्स को सही से फॉलो कर लिया तो आप भी इस वीडियो को देखने के बाद मार्केट के बड़े बड़े मूव्स कैप्चर कर पाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार और आप देख रहे हो इन्वेस्ट फॉर वेल्थ यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन और धन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक है। अगर आप हमारे लिंक से किसी भी ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करवाते हो तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में तो ऐड कर ही लेंगे। साथ ही साथ आपको एक साइकोलॉजी, एक माइंडसेट का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स मिलेगा जिससे आपकी ट्रेडिंग और बेहतर हो पाएगी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 इज द पोजीशन साइजिंग। सबसे बड़ी गलती आपकी यही होती है। मान लो आपका कोई ट्रेड सेटअप बन रहा है जिस पे आप ट्रेड लेना चाहते हो और उस सेटअप के अनुसार आपका स्टॉप लॉस है 40 पॉइंट का। अगर आप एक लॉट से ट्रेड लेते हो तो आपका जो लॉस होगा वो होगा 3000 रुपए का। लेकिन वहीं गलती क्या करते हो आप एक लॉट के बजाय 4 लॉट ट्रेड कर देते हो। जैसे ही मार्केट आपके अगेंस्ट 20 पॉइंट मूव करता है आपका लॉस स्क्रीन पे 6000 दिखने लग जाता है और आप 20 पॉइंट पे ही अपने पोजीशन को काट देते हो, जबकि आपका वहां स्टॉप लॉस बन रहा था 40 पॉइंट्स का। होता क्या है, जैसे ही आप माल काटते हो आप एग्जिट हो जाते हो, मार्केट आपके स्टॉप लॉस के इर्द गिर्द जाता है और वहां से आपके टारगेट को हिट कर देता है और आपके पास पछतावे के सिवाय कुछ भी नहीं होता। आपको यहां पे अपनी क्वांटिटी को फिक्स करना है। उतनी ही क्वांटिटी आप बाय करें जितना कि आप लॉस दे सकते हैं। एक फॉर्मूला बता दे रहा हूं क्वांटिटी निकालने का। क्वांटिटी इज इक्वल टू रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस। आपको कितना क्वांटिटी ट्रेड लेना है, आपका एक ट्रेड का लॉस कितना आप दे सकते हो, उससे आप निकाल सकते हो। तो इस फॉर्मूला को नोट डाउन कर लीजिए। तो आप उतनी ही क्वांटिटी ले जितना आप नुकसान दे सकते हैं। मार्केट अक्सर आपके स्टॉप लॉस के इर्द गिर्द से रिवर्स करता है, इसलिए सही पोजीशन साइजिंग बहुत जरूरी है। मिस्टेक नंबर 2, यह भी बहुत जरूरी है, टारगेट को फिक्स कर देना। आपके सेटअप के अनुसार आपने ट्रेड लिया जहां पे आपका 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 40 पॉइंट का टारगेट था और आपने सिस्टम में स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों डाल दिया, क्योंकि ऐसा आपको नहीं करना था। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों भाई, मैं आपको समझाता हूं। जब आपने स्टॉप लॉस डाला 20 पॉइंट का और टारगेट डाला 40 पॉइंट का, इधर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, इधर आपका टारगेट। मार्केट अगर आपका टारगेट हिट करके एक बड़ा मूव दे देता है 200-300 पॉइंट का, तो कहीं ना कहीं वो मूव आप कैप्चर नहीं कर पाओगे और वो मूव आपसे मिस हो जाएगा। इसलिए हमेशा अपने सिस्टम में आप स्टॉप लॉस लगाइए और स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगा 200-300 पॉइंट तो कहीं ना कहीं आप एक बड़ा मूव कैप्चर कर पाओगे, क्योंकि महीने में, साल में कभी ना कभी हर ट्रेडर की लाइफ में ऐसा दिन आता है कि आप ट्रेड में बैठे हो और मार्केट आपके साइड एक बड़ा मूव देता है। तो अब इस गलती को सुधारे कैसे? देखिए, मैंने पहले भी बताया आपको कि यहां पे आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना है। एंजल वन में आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मिल जाता है, लिंक मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में है। वो आपके पोजीशन के साथ, अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो स्टॉप लॉस भी अपने आप ट्रेल होता रहता है टाइम टू टाइम। एंड साथ ही साथ अगर मार्केट कहीं से रिवर्स होगा तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा, जहां पे आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉफिट में ही निकलोगे हर हाल में। ज्यादातर लोगों के लॉस में रहने का रीजन यही है, प्रॉफिट देखकर भी बड़े लॉस में अपने पोजीशन को एग्जिट करते हैं और वहां उनका दिमाग खराब हो जाता है, माइंडसेट डिस्टर्ब हो जाता है। मिस्टेक नंबर 3, विदाउट कंफर्मेशन के एंट्री ले लेना। मार्केट में 2 तरह के ट्रेडर होते हैं, एक जो कि कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेते हैं और एक जो विदाउट कंफर्मेशन फटाफट ट्रेड करने की जल्दी होती है और एंट्री ले लेते हैं। अगर आप विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड लोगे तो कहीं भी मार्केट आपके थोड़ा भी अगर अपोजिट जाएगा या वोलेटिलिटी में आपको पोजीशन काटना पड़ जाएगा, आपके अंदर फियर रहेगा, डर रहेगा, आप अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे। वहीं अगर आप एक कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेंगे तो आपको आपके स्टॉप लॉस का, आपके टारगेट का रीजन पता होगा। आपको पता है कि मुझे कहां काटना है, मुझे कहां प्रॉफिट बुक करना है और अगर मार्केट आपके अपोजिट जा रहा है, कितना अपोजिट जाए तो मैं वेट कर सकता हूं। कंफर्मेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इस गलती को सुधारे कैसे? देखिए, आपको ना जब भी ट्रेड करना है मल्टीपल कंफर्मेशन देख लेना है। अगर बुलिश ट्रेड है तो कोई आपका इंडिकेटर सपोर्टिव है या आप ऑप्शन चेन देख रहे हो, जब
आप 100% कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लोगे तो आप बड़े मूव्स कैप्चर कर पाओगे, आप उस ट्रेड में बैठे रह पाओगे विदाउट कंफर्मेशन का। वही जो मैंने पहले बताया, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखेगा आप एग्जिट करोगे, थोड़ा सा लॉस दिखेगा आप एग्जिट करोगे, लेकिन अगर आपके पास रीजन रहेगा तो आप बैठ पाओगे। अगर आपको बड़े मूव्स कैप्चर करने हैं तो आपको कंफर्मेशन की जरूरत है। विदाउट कंफर्मेशन लिया गया ट्रेड में आप बड़े मूव कभी कैप्चर नहीं कर सकते। मिस्टेक नंबर 4 इज स्टॉप लॉस सही तरीके से ट्रेल ना कर पाना। 95% ट्रेडर्स को यह नहीं पता होता कि वो स्टॉप लॉस को किस तरीके से ट्रेल करें या सही तरीका क्या है स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का। अब गलत तरीका क्या है, जब भी ट्रेड में 20 पॉइंट का प्रॉफिट चलता है तो लोग क्या करते हैं 10 पॉइंट पे अपना स्टॉप लॉस लाकर खड़ा कर देते हैं, और जब 30 से 40 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा होता है तो वो 20 से 30 पॉइंट पे अपने स्टॉप लॉस को लाकर खड़ा कर देते हैं, जिसके वजह से होता क्या है उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है। मार्केट अपने नेचुरल मूव को करते हुए भी उनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर देता है। मार्केट की टेंडेंसी है, मार्केट कभी भी एक साइड सीधा नहीं जाता है, वो प्राइस एक्शन क्रिएट करता है, ऊपर नीचे करता हुआ जाता है, और उस दौरान उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है और वो ट्रेड से बाहर हो जाते हैं, जबकि वो ट्रेड में वो बड़ा पैसा बना सकते थे, बड़ा मूव कैप्चर कर सकते थे। सो अब सही तरीका क्या है स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का, समझते हैं। स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के दो तरीके हैं। उन ट्रेडर्स के लिए जो थोड़ा छोटा टारगेट रखते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो अपने स्टॉप लॉस को कैंडल बाय कैंडल ट्रेल कर सकते हैं। होता क्या है जनरली पिछले कैंडल का जब तक एक स्ट्रॉन्ग या फिर स्ट्रेंथ होता है मार्केट में, स्ट्रेंथ वाले ट्रेंड में पिछले कैंडल्स की लो कभी नहीं घटती है, तो वो क्या कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉस को हर कैंडल्स के लो के नीचे शिफ्ट करते चले जाए। जैसे एक नया कैंडल बना, पिछले कैंडल के लो के नीचे वो अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इससे आप एक बड़ी रैली को कैप्चर कर पाएंगे। अब जो बड़े पॉइंट्स या बड़े टारगेट या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए स्विंग टू स्विंग ट्रेलिंग होती है। आपका स्टॉप लॉस हर जगह जहां भी आप लगा रहे हैं लॉजिकल होना चाहिए। तो आप स्विंग के नीचे, एक पर्टिकुलर स्विंग के नीचे आप अगर अपना स्टॉप लॉस लगाते हो तो स्टॉप लॉस के हिट होने की संभावनाएं कम हो जाती है, क्योंकि अगर मार्केट रिवर्स आएगा या नीचे आता है तो स्विंग के 50% या 68% से रिवर्स हो जाता है और आपका स्टॉप लॉस सेफ रहेगा। तो अगर आपको बड़ा मूव कैप्चर करना है तो स्विंग टू स्विंग या फिर कैंडल टू कैंडल ट्रेल करते रहिए। सो अगर आप इन 4 गलतियों पे काम कर लेते हो तो आप भी मार्केट के बड़े मूव्स को कैप्चर कर पाओगे और साथ ही साथ आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे, क्योंकि ज्यादातर लोग लॉस में हैं बिकॉज वो प्रॉफिट्स बहुत छोटे लेते हैं और जब उनको लॉस होता है तो वो मार्केट को बड़ा पैसा दे देते हैं। ऐसे वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। कमेंट में आप वीडियो के लिए या हमारे लिए 2 बातें लिख सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।